हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मी में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग का टॉपिक है भारत की नदियाँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो यह टॉपिक है भारत की नदियाँ, ये हर पेपर में कम से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि भारत की नदियों का। तो इसमें हम टॉप 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है। जो भारत की जो पवित्र नदी है वो कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत की सबसे ज़्यादा जो पवित्र नदी है वो कौन है, वो गंगा नदी है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। भारत सॉरी गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। जो हमारी गंगा नदी है उसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो उसको गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। यानी कि कहने का मतलब है इसका, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी संयुक्त संयुक्त मतलब मिलाप जो है जलधारा है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो आप लोग जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सांगपो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तवा किसकी सहायक नदी है। जो तवा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, वो नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्वेश्चन में कहा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश दोरी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी भ्रंश दोहरी से होकर बहती है, वो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। आगे देखते हैं। हाल ही में हा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है, वो कौन सी नदी है, गंगा नदी है। जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दर्जा मतलब राष्ट्रीय नेशनल की देने की घोषणा की है, वो कौन सी नदी है, गंगा नदी है। आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपी जो भारत है उसकी सबसे बिग रिवर है वो कौन सी है, वो कौन सी है, गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो भारत में जो नदियाँ बहती हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। जो भारत देश में सबसे लंबी नदी है कही जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कावेरी नदी कहाँ गिरती है। जो कावेरी नदी है वो कहाँ पास गिरती है, तो वह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कावेरी नदी कहाँ पर जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो इम्पोर्टेंट रिवर है जो पंजाब को बनाती है, उस नदी को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करती है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम सागर की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है? वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी दो नदियों की लंबाइयाँ लगभग समान हैं? कौन सी दो नदियाँ हैं जिनकी लंबाइयाँ लगभग समान हैं? एक तो हो गई आपकी नदी हो गई सिंधु नदी और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। जो सिंधु नदी है उसकी लंबाई 2828 किलोमीटर है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। लगभग इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। केवल केवल कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। केवल 20 का अंतर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? जो कावेरी नदी है उसका विवाद चल रहा है, तो वह विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? एक राज्य है कर्नाटक और दूसरा राज्य कौन सा? तमिलनाडु है। यही दो ऐसे राज्य हैं जिनके बीच कावेरी नदी विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसे वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो हमारी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ऐसी कौन सी नदी है जो अपना मार्ग ऑटोमेटिक बदल लेती है, मतलब कि ऑटोमेटिक व्यवस्था करती है? तो वो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रताप का निर्माण करती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कपिल जलधारा प्रताप को बनाती है? तो वह कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। हेलो गाइस, आगे देखते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्रह्मपुरी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। आगे देखिए, वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वैन गंगा और पैन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आगे देखिए, इंद्रो ब्रह्मा है एक, तो इंद्रो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? वो है गंगा नदी पे है। आगे देखते हैं, कौन सी नदी विश्व का सबसे डीप मजली बनाती है? मजली, तो कौन सी जो नदी है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजली बनाती है? वो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? जो नर्मदा नदी है उसका अधिकांश जल किस राज्य में बहता है? वह मध्य प्रदेश में बहता है। किस प्रदेश में बहता है? मध्य प्रदेश में बहता है, यानी कि एमपी, यानी कि एमपी में बहता है। आगे देखते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? जो नदियों को एक नदी से दूसरी नदी में टच करने की जो योजना है वो किसने स्टार्ट की थी? तो वह कौन थे? राजग सरकार थे। राजग राजग सरकार थे। वो कौन थे? राजग सरकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी जो नदी है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वह ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? किस नदी पर
ऐसी कौन सी नदी है जिस पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? वह नदी कौन सी है? सिंधु नदी है, जो पाकिस्तान से होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? जो सिंधु नदी है, भारत उसके जल को कितने प्रतिशत तक प्रयोग कर सकता है? तो भारत कितने प्रतिशत तक प्रयोग कर सकता है? 20% तक प्रयोग कर सकता है। बाकी के 80% पे किसका हक है? पाकिस्तान का हक है। बाकी के 80% भाग पर किसका हक है? वह किसका हक है? पाकिस्तान का हक है। ठीक है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? कितने प्रतिशत तक प्रयोग कर सकता है? 20% तक कर सकता है। और 80% पे किसका हक है? पाकिस्तान का हक है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। जो प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर किस क्रम में बहती हैं, उनका क्रम क्या है देखते हैं। पहले आती महानदी, फिर इसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर आती है वैगाई नदी आती है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन है? महानदी है, सेकंड नंबर पे गोदावरी, और थर्ड नंबर पे कृष्णा, फोर्थ नंबर पे पेन्नार, फिफ्थ नंबर पे कावेरी, और सिक्स नंबर पे वैगाई नदी है। कौन सी नदी है? वैगाई नदी है। ठीक है, आगे फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, जो कि पाकिस्तान से होते हुए भारत आती है। मैंने अभी आपको बताया था। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदियां? पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो आप लोग जानते हैं, ये बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन है। जो दामोदर नदियाँ होती हैं वो हमेशा छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। तो फिर से देखते हैं इसको। दामोदर नदी कहाँ से निकलती हैं? तो दामोदर नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत की पठारी, जो दक्षिण भारत है उसकी जो पठारी प्रदेश हैं उनको कौन सी जो नदियां हैं वो दो भागों में विभाजित करती हैं? तो नर्मदा नदी दक्षिणी भारत को दो भागों में क्या करती है? बांटती है। आगे देखते हैं। सिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? जो सिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो किसकी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं। कौन सी नदी भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में? ऐसी कौन सी जो नदी है जिसका मुहाना और उद्गम, जहाँ से वो निकलती है और जहाँ पर वो समाप्त होती है, वो स्थान का नाम बताना है और भारत के किस राज्य में, मतलब कि भारत के किस ओर स्थित है? तो भारत के कौन सा ओर है? दक्षिण की तरफ है। तो कहाँ स्थित है? दक्षिण की तरफ स्थित है। आगे देखिए 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? आप लोग बहुत आजकल स्टेटस लगते हैं, देखते हैं हम लोग महाकालेश्वर मंदिर के, केदारनाथ के, उज्जैन के
बहुत सारे स्टेटस लगते हैं आजकल, तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो किस नदी पे है? नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? किस नदी पे है? नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? विश्व का यानी कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? ठीक है, तो नदियों के नाम क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन कौन सी नदी? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी है, जो भारत के सुंदरवन डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका क्या नाम है? उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा नाम है। आगे देखते हैं। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा को बनाती हैं या गंगा का निर्माण करती हैं? तो वह क्या कौन सी जगह है? देवप्रयाग अर्थात इलाहाबाद, जिसको इस टाइम प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, कि कौन सी नदी है, मतलब कि कौन सा स्थान है? वह है देवप्रयाग यानी कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हमने आज आपको टॉप 14 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के कन्फर्म ही पूछे जाते हैं। नदियों से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनना श्योर ही है। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कीजिए और इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि ताकि अगली बार आप इन क्वेश्चनों को भूलें ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आपसे यही दुआ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।